वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। तो केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन है और इनके केसेस। देखिए, तो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू पावर डेल एन। अब देखिए, आपने जो डेल एन है इसको कैसे निकालते हैं हम। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। बट वो आपके जो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में किस फेज में होने चाहिए, गैस फेज में होने चाहिए। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे, उसकी हेल्प से देखेंगे डेल एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए, मेरे पास ये रिएक्शन है N2 प्लस H2, ये मुझे दे रहा है 2NH3। अब ये जो आपके पास रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट हैं, सभी किस फेज में है, गैस फेज में है। तो आपने करना क्या है, फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब आप देखिए, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। ठीक है, और आप रिएक्टेंट साइड पे आ जाइए। रिएक्टेंट साइड में एक H2 है और एक N2, तो यहाँ पे भी कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में 2 है और रिएक्टेंट में कितने हैं, वहाँ भी 2 हैं। तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे डेल एन जी की वैल्यू जो आपके पास क्या रहेगी, 0। अब यही केसेस आते हैं। तो यहाँ पे पहला केस क्या बोलता है कि अगर जो आपका डेल एन की वैल्यू 0 है, अगर डेल एन की वैल्यू 0 है तो उस केस में के पी किसके इक्वल हो जाएगा, के सी के। और अगर मान लीजिए आप जब सॉल्व कर रहे हैं और डेल एन की वैल्यू आपकी +1 +2 में आ रही है, मतलब पॉजिटिव आ रही है, डेल एन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, तो उस केस में क्या होगा आपके पास, उस केस में के पी बड़ा हो जाएगा किससे, के सी से। सिमिलरली अगर आपके डेल एन की वैल्यू माइनस में आ रही है, नेगेटिव आ रही है, -1 -2 -3 ऐसी आ रही है, तो उस केस में जो आपका के पी है वो क्या हो जाएगा, छोटा, मतलब के सी इज ग्रेटर देन के पी। तो ये था आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में आपके पास आइदर वो के पी की वैल्यू पूछेंगे या तो के सी की वैल्यू पूछेंगे, या कई बार सिंपल क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे के पी के सी के इक्वल है या कहाँ के पी बड़ा है कहाँ छोटा है। तो सिंपल आपने ये फॉर्मूला जो है ध्यान में रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।